हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व की जलधाराएं। हमने इसके पहले जो है महाद्वीप पढ़ लिया, फिर हमने महासागर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विश्व की जलधाराएं। विश्व की जलधाराएं में क्या किसे कहते हैं? तो समुद्र की जल का आगे बढ़ना ही क्या कहता है? जलधारा कहलाता है। जलधारा किसे कहते हैं? जब समुद्र की जो जल होती है वो आगे बढ़ती है, जैसे कि नदी में धारा क्या है, प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार जो समुद्र का जल है वो प्रवाहित होते रहते हैं, आगे को बढ़ती रहती है। इन्हें वो क्या कहते हैं? जलधारा कहते हैं। उत्पत्ति क्या है इसका? जो है विश्व की जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो उत्पत्ति के कारण इसके बहुत सारे हैं। पहला है आपका कोरिओलिस बल, दूसरा है समुद्र की जल का घनत्व में अंतर, फर्क पाया जाता है, और पृथ्वी की बनावट की वजह से, महाद्वीपों के आकार की वजह से और वायुदाब की वजह से। इसके अलावा आपका हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन जो है आपका दूसरा कारण आ जाता है तापमान के कारण। तो ये जो कारण है ये क्या है? विश्व की जलधाराओं के जो है बनने के, उत्पत्ति होने के कारण है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है जलधारा कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से जलधारा 3 प्रकार का होता है आपका, प्रवाह, धारा और महाधारा। प्रवाह धारा, इसमें क्या होता है? धाराएं कम होती हैं, यानी धारा की जो गति है वो कम होती है। धारा में जो है धारा की गति औसत होती है, न कम होता है और न ही ज्यादा होता है। महाधारा में औसत से भी अधिक होती है, यानी महाधारा है, इनमें जो है धाराओं की गति क्या है? काफी तेज होती है। लेकिन वही विपरीत देखा जाए तो प्रवाह की जो धाराएं हैं इसकी गति जो है कम होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हमारा फिर है ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ये 2 प्रकार की जलधाराएं पाई जाती है विश्व में। ये जलधाराएं किसे कहते हैं? विषुवत की तरफ, यानी भूमध्य रेखा है इसकी तरफ ध्रुव से आने वाली जो धाराएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए ये आपका गोलार्ध है, ये आपका गोलार्ध है। ठीक, आप जानते हैं ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो आपका बीच से विषुवत रेखा गया हुआ है जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर से बांटता है। ठीक, तो पृथ्वी को जो बराबर दोनों भागता है, ठीक है, तो ये आपका भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो है आपकी, देख रहे हैं, बीचों बीच पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भागों में बांट रहा है। तो आपका जब उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से जो जलधाराएं होती हैं, उत्तरी ध्रुव से जलधाराएं आती है भूमध्य रेखा की तरफ, या दक्षिणी ध्रुव की जलधाराएं भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं, तो क्या होता है? ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। अब कारण क्या है कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव हो गया या फिर आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये पूरा बर्फ से क्या है? ढका हुआ है। इन बर्फ के ढकने की वजह से इनके यहाँ पे बर्फ ज्यादा पाते हैं, जिनकी वजह से जो है धाराएं भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुव पे जाती हैं, फिर वहां से जब लौट कर आती हैं तो यही धाराएं ठंड बनकर आती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? ठंडी जलधाराएं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है गर्म जलधाराएं क्या होती हैं। गर्म जलधाराएं उसी प्रकार हम समझते हैं जिस तरह हमने ठंडी जलधाराओं को समझा है। ये आपका गोलार्ध हो गया। अब गोलार्ध को बीचों बीच से डिवाइड करता है कौन? विषुवत रेखा कह लीजिए या भूमध्य रेखा कह लीजिए, या भूमध्य रेखा कह लीजिए। तो भूमध्य रेखा से जो धाराएं, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये आपका होगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव।
जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर की यानी ध्रुव पे जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म होती हैं। यहाँ पर क्या है, मौसम एक जैसा नहीं होता है, मौसम परिवर्तन होता रहता है, सभी को पता है। लेकिन ध्रुव की जो मौसम जो है तापमान और जो है मौसम बदलता नहीं है, सेम रहता है, क्योंकि यहाँ हमेशा ठंडक रहता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है। यहाँ पर भूमध्य रेखा से क्या है, गर्म भी होता है, बारिश के मौसम में क्या है, यहाँ पे बारिश भी होती है। सबसे ज्यादा बारिश हमारा पृथ्वी पर कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर। ये आपका क्वेश्चन बनता है और बन चुका है कई पेपरों में। तो हमने ये जान लिया कि ठंडी जलधाराएं किसे कहते हैं, जो ध्रुव से आती है जलधाराएं भूमध्य की तरफ, वो आपकी हो जाएंगी ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं वो होती हैं जो भूमध्य से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, तब ये गर्म होती हैं। लेकिन यही फिर क्या करती हैं, मुड़कर फिर वापस ध्रुव पर जब जाती हैं तो वो यही जलधाराएं क्या करती हैं, ठंडी होकर जाती हैं। यानी कि हम ये इसमें हम ये समझ सकते हैं धाराएं तो एक ही हैं, लेकिन यही धारा देख रहे हैं भूमध्य से ध्रुव की ओर जा रही है, और यही धारा क्या है, लौट के जब टकरा कर किसी से आती है तो भूमध्य की तरफ जा रही है। यही धारा आपकी गर्म भी हो रही है, यही धारा आपकी ठंडी भी हो रही है। तो इन धाराओं का जो है, धारा एक ही है, लेकिन इनकी स्थिति चेंजिंग के वजह से इनका जो है नाम अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंद महासागर की जो है समुद्री, पहला है समुद्री मत्स्य उद्योग। समुद्री मत्स्य उद्योग यानी समुद्र में ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी मछलियां जो है उत्पादित होती हैं, यानी एक उद्योग बन जाता है मछलियों का। तो मछलियों का उत्पादन होने का एक कारण यही है जलधाराओं की वजह से। समुद्र में जलधाराओं की वजह से ही क्या है, मछलियों का उत्पादन होता है। अब जलधाराएं क्यों, इसका जो है रीजन है, तो रीजन ये है कि जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा किसी जगह टकराती हैं या कह दे तो मिलती हैं, तो इस जगह पर ठंड और गर्म जलधारा के मिलने की वजह से यहाँ पे जो है एक मछलियों का भोजन बनता है, जिन्हें कहते हैं फ्लैग्ड। फ्लैग्ड नामक शैवाल की यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पत्ति होती है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर मछलियों का जो है वो है कह सकते हैं प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मछलियां यहाँ पर ज्यादा पाई जाती हैं। तो मछलियों का क्या है, फ्लैग्ड जो है नामक शैवाल इनका भोजन है। इसलिए हम सब जानते हैं कि हमें जो है हमारी जो आवश्यक वाली चीजें होती हैं हम वहीं पर जाते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इनको ऐसा कोई भोजन नहीं मिला होता तो क्या यहाँ पर ये रह रहे होते? नहीं। इन्हें जहाँ भोजन मिलेगा, जिस तरह मनुष्य को जहाँ पर भोजन मिलता है, जहाँ पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहीं पर वो निवास करते हैं। उसी तरह कोई भी जीव हो गया, जहाँ पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो वहीं पर क्या होता है, उनका प्रोडक्शन होता है। तो गर्म जलधाराओं और ठंडी जलधाराओं के मिलने वाली जगह पर क्या है, मछलियों का निर्माण या फिर हम कह सकते हैं उत्पादन ज्यादा होता है। इसी को क्या कहते हैं, मत्स्य उद्योग कहते हैं। ठीक है, मत्स्य उद्योग कहते हैं। फिर है आपका उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा 10 डिग्री। अब ये 10 डिग्री है क्या, मैं बताती हूँ 10 डिग्री क्या है। उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय रेखा बोला 10 डिग्री, यानी आपका ये मान लीजिए गोलार्ध है, ठीक, ये गोलार्ध है, ये हमारा विषुवतीय रेखा है, या कह दो आप इसको भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा है। ओके, इसी को हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। तो इसने बोला है उत्तरी और दक्षिणी, ये आपका हो जाएगा उत्तरी कितना बोला है, 10 डिग्री। ये 10 डिग्री अक्षांश है। हम ये जानते हैं जो खड़ी रेखा होती है उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जो पड़ी रेखा होती है या हम कह सकते हैं
एक सरल भाषा में या मातृभाषा में इसे लेटी रेखा भी तो कह सकते हैं, लेटी रेखा भी तो कह सकते हैं समझने के लिए। तो जब लेटी रेखा देख ही लिए, समझ गए, तो इसी को हम अक्षांश बोल दें। ठीक है, किताबी लैंग्वेज को भी लेके साथ में चलना है। तो ये जो अक्षांश रेखा है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर बोला है दक्षिण में 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। देख रहे हैं, उत्तरी में और दक्षिण में विषुवतीय रेखा जलधारा 10 डिग्री, यानी आपका जो है यहाँ पर जो जलधाराएं चलती हैं, जो बनती हैं, वो उन्हीं को क्या कहते हैं, उत्तरी जलधारा और दक्षिणी जलधारा। यहीं पर आपका क्या है, मेन रोल होता है जलधाराओं का। फिर है आपका हिंद महासागर की जलधाराएं। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, इनका जो है 5 महासागर है, पांचों महासागर से जो जुड़े जलधाराएं हैं उन्हें पहले पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद हम एक साथ फिर क्या करेंगे, ठंड और गर्म जलधाराओं के बारे में बताएंगे कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंड है। फिलहाल तो इन महासागरों के साथ जो जलधाराएं जुड़ी हुई हैं, उन जलधाराओं में ठंड और गर्म दोनों है, वो मैं बताती चलूंगी। लेकिन एक जो है एक जगह पे होना नोट में, ताकि आप जो है जल्दी से एक बार बस नजरें उस पर फेर लें। तो उसके लिए जो क्या करेंगे, हम ठंड और गर्म जलधाराओं को एक जगह लिखेंगे और उनकी जो है ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में जो है कल मैंने डाला था ठंडी जलधाराओं का, वो मैंने आपको ट्रिक दे दिया है। आप नहीं देखे तो आप जाकर शॉर्ट वीडियो में कल की उसमें देख सकते हैं। काफी अच्छा तरीके से मैंने उसमें क्या है ट्रिक बना के डाला हुआ है ठंडी जलधाराओं का। ओके, और भी बहुत सारे ट्रिक हैं जो मैं डेली डालती हूँ, आपको जो है उसकी देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये है जो मेन जो हमें पॉइंट्स नहीं याद होते हैं, वो आपको एक आसान होगा याद करने का तरीका, मतलब आपका आसान हो जाएगा। तो हमने देख लिया हिंद महासागर अब की जो है जलधाराएं कौन कौन सी हैं। तो हिंद महासागर में जो चलने वाली धाराएं हैं, सुमेरु जलधारा। सुमेरु जलधारा आपकी गर्म जलधारा है और ये क्या करती है, सोमालिया के पास टकराकर मुड़ जाती है। सोमालिया देश है, वहां से टकराती है और फिर क्या करती है, ये मुड़ जाती है, भारत वर्षा करती है। इसे ही गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, पूरे भारत में क्या करता है, ये वर्षा करता है। कौन, सुमेरु जलधारा। सुमेरु जलधारा क्या करता है, विषुवतीय रेखा, उत्तरी विषुवतीय रेखा से जलधारा भी कहते हैं इसको। ठीक, ये क्या करता है, सोमालिया के पास टकराता है और वहां से मुड़कर पूरे भारत में वर्षा कराता है। वर्षा कराने का कारण यही है कि ये एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा ही पूरे विश्व में क्या करता है, वर्षा कराता है। ठीक है, और फिर आपका माइंड में आ रहा है तो ठंडी जलधाराएं नहीं करवाती, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे क्यों नहीं करवाती हैं। ओके, फिर आपका मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा भी आपकी गर्म जलधारा है, जो कि हिंद महासागर में चलती है। मेडागास्कर जलधारा, ये भी एक गर्म जलधारा है, ये भी आपका हिंद महासागर में होता है। अगुलहास जलधारा, अगुलहास जलधारा भी आपका गर्म जलधारा है। ये जो जलधारा है मेडागास्कर और मोजाम्बिक के दोनों के मिश्रण से क्या है, अगुलहास जलधारा का निर्माण हुआ है। किसके किसके, मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा के मिश्रण से। फिर आपका आता है दक्षिणी हिंद महासागर। दक्षिणी हिंद महासागर यानी हिंद महासागर का जो दक्षिणी छोर है वहां पर पाई जाने जो जलधारा है वो क्या करती हैं, ठंडी जलधारा होती हैं। ये जलधाराएं ठंडी होती हैं। ठीक, फिर आपका आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा भी आपकी एक ठंडी जलधारा है और ये क्या करती है, इसी की वजह से क्या है,
वहां पर आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, मरुस्थलीय का निर्माण होता है। कैसे? ये मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, और ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, ये यहाँ पे चलती है, यहाँ पर चलती है ये जलधाराएं, ठीक। तो आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं जो मरुस्थल के बारे में, तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आधा भाग इसका क्या है, मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की कमी है, इसीलिए प्यासी भूमि कहा जाता है। तो इसका रीजन क्या है मरुस्थल बनने का? मेन तो इसका रीजन यही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, वो क्या है, ठंडी है। ये ध्रुव से आने वाली जलधाराएं होती हैं, तो ये ठंडी जलधारा है, इनकी वजह से जो है बारिश नहीं होती है, और जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर आपका मरुस्थल का निर्माण होता जा रहा है। ओके, समझ में आ गया? तो ये था हमारा जो है सिर्फ हिंद महासागर तक का जलधारा। आगे हमारे जो 4 महासागर बचे हैं, उनसे रिलेटेड भी जो जलधाराएं हैं हम वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फिर एक साथ सभी जलधाराओं को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, और क्या है जो जलधाराएं बची हैं हिंद महासागर से का हो गया आपका कंप्लीट, आपकी अब बची हैं 4 महासागर से रिलेटेड, उन्हें भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।